कम पे कम आफरीन की ताकत इसके। माफ करना, आप मेरे बहुत काम आए, पर क्या करूं, मेरा एक उसूल है, काम खत्म मोहरा खत्म। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, पर एक घर में दो काली ताकतें रह सकती। बस कुछ शर्तें माननी होंगी, तो हम दोनों इस घर में सास और बहू बन के रहेंगे। पर शर्त यह है कि इस घर में सास की, बहू की चलेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप मुझसे घबरा क्यों रही हैं? मैं आपको थोड़ी ना चोट पहुंचाऊंगी। चोट तो उन्हें पहुंचाई जाती है ना जिनसे कोई खतरा, और आपसे मुझे कोई खतरा थोड़ी ना है। मैं तो चाहती हूँ कि आपकी बहुत लंबी उम्र हो, ताकि आप मेरे और आपके बेटे की बसे बसाए घर को देख सके। रसिया भी ने मुझसे कहा था कि निकाह के बाद आजाद और मायरा की जो पाक औलाद होगी उससे मेरी ताकतें वापस आएगी। तुमने उनको झूठ बोलने के लिए कहा। तुम इस घर में वापस आना चाहती थी, इसलिए कहा था तुमने? बिल्कुल नहीं। अरे साजिश की बुनियाद तो हकीकत की नींव पर ही रखी जाती है। उन्होंने बिल्कुल सच कहा था। मैं जानती हूँ कि माहिरा और आजाद की पाक औलाद से ही आपको आपकी खोई हुई ताकत वापस मिलेगी। पर क्या है ना सासू, ना ही आजाद और माहिरा की कोई औलाद होने दूंगी और ना ही आपको आपकी खोई हुई ताकत मिलेगी। क्योंकि अगर औलाद होगी तो वो मेरे और आजाद की ही होगी। तो मैं चलूं? आप ख्वाब देखते रहे, बड़े हसीन होते हैं ख्वाब। मुझे हकीकत बताने के लिए ख्वाब तो अब तुम देखोगी। आजाद के बच्चे की मां बनने का ख्वाब। मैं आज कमजोर हुई तो क्या हुआ, लेकिन आज भी खान बेगम। और खौफ की किताबें जो तुम पढ़ रही हो ना, ये तो मैंने पढ़ के कब की फेंक दी। आज मेरे अंदर ताकत नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन खेल के सारे हुनर जानती हूं। अब मायरा की गोद होगी हरी और तुम रह जाओगी बाश। वो बेचारी कमजोर सी नाजुक सी लड़की मुझसे टकराएगी। सासू को शैतान होते हुए भी आपने शैतान की ताकत को नहीं समझा। इतनी जल्दी मायरा कहाँ जा सकती है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है? मायरा, जल्दी गाड़ी में बैठो। तुम्हारे पास सोचने का वक्त नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझाऊंगी। चलो गाड़ी में बैठो।
माहिरा मेरी बात सुनो, माहिरा मेरी बात। क्या सुनो मैं आपकी बात? मैं जानती हूँ हमेशा की तरह इस बार भी आपके पास देने के लिए सफाई होगी और चलने के लिए एक नई चाल, लेकिन इस बार मैं आपकी कोई भी बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये 2 टके की लड़की मुझे आंखें दिखाकर जा रही है, पर खान बेगम की तरकश में और भी बहुत सारे तीर हैं। अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और ना ही खान बेगम होने के नाते मैं तुम्हें कोई हुक्म दूंगी। मैं तो सिर्फ माँ होने के नाते अपने बेटे की जिंदगी की फरियाद करने आई हूँ। मेरे बेटे को उस चुड़ैल से बचा लो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे सामने भीख मांग रही। मेरे बेटे को बचा। मेरे बेटे ने हमेशा तुम्हारी परवाह की है, हर मुश्किलों से तुम्हें बचाया है, लेकिन आज उसे तुम्हारी जरूरत है। जिस इंसान ने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की, तुम उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा आजाद एक आम इंसान की तरह जीना चाहता है, उसके अंदर भी एक इंसानी दिल है जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अगर तुम्हें कुछ होगा ना तो वो अपनी जान भी दे देगा, मैं जानती हूँ उसे। लेकिन अगर तुम चली गई तो मर जाएगा। मेरे बेटे को बचा लो। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, वो किसी की भी किस्मत को संवार सकती है। मेरे बेटे की किस्मत को संवार दो। वो जो है जैसा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं। उसकी वजह मैं हूं, उसकी रगों में जो खून दौड़ रहा है उसकी वजह भी मैं। तुम मेरे गुनाहों की सजा मेरे बेटे को मत दो। अपनी मोहब्बत को शैतान आफरीन से बचा लो माहिरा, प्लीज प्लीज मेरे बेटे को बचा लो प्लीज। हमारी सासू माँ तो जन्नत पहुंच गई, पर जन्नत में उनकी खिदमत कौन करे? अरे हाँ, सास की खिदमत तो एक बहू से अच्छा और कोई कर ही नहीं सकता। अरे रे, तुम मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुमसे मुझे कोई खतरा थोड़ी ना है। पर वो क्या है ना, ये प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सब मुझे बहुत फिजूल की बातें लगती। फिजूल की बातों का मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं। और वैसे किसी की खुशी मुझसे देखी कहाँ जाती। मुझे नहीं, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस अपनी आंखें बंद कर लो और मैं तुम्हें यूं अपने सास के पास पहुंचा देती। मेरे हाथ छोड़ो मुझे। ये तुम्हारा हाथ। आजाद, ये वक्त कुछ भी याद रखने का नहीं, सब भूल जाने का है।
तुम जो काला साया बन के मेरे शौहर के पीछे पड़ी हो, मुझे तो आना ही था। मेरे शौहर का पीछा छोड़ दो, वो सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। तुम आज आजाद, आजाद, आजाद क्या हुआ? आजाद अब क्या हुआ? आजाद अब ठीक है ना? क्या हो रहा है? आप क्या किया? आजाद ये मेरे शौहर के साथ क्या किया तुमने? शौहर, माहिरा हक जताने से हक नहीं मिलता, हक छीनने से हक मिलता है। और अपने शौहर को मुझसे छीनने की तुम्हारी औकात नहीं। छीना उसे जाता है जो पराया। आजाद मेरे अपने। इतना अपनापन है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि आजाद के साथ हुआ क्या? हाँ, क्योंकि वो तुम मुझे बताओगी। इतना गुस्सा सेहत के लिए सही नहीं है माहिरा। बकवास बंद कर, चुपचाप मुझे बताओ कि तुमने आजाद के साथ क्या किया है। नशे की दवाई दी तो थी कुछ करने के लिए, पर कुछ कर ही कहाँ पाई। उससे पहले ही तो तुम आ गई। पर तुम डरो मत, मेरा इरादा आजाद को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं तो बस तुम्हारे शौहर को अपना बनाना चाहती थी, उसकी मोहब्बत को पाना चाहती थी। तो यही थे, बिस्तर पर थे, अचानक से कहां चले गए? मेरा पैर छोड़िए। तुम्हारी असलियत जानने के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकता खान बेगम। मैंने कहा छोड़ो मेरा पैर। मैं तुम्हें अपने दोनों बेटे और माहिरा की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा। अभी भी आपकी अकड़ नहीं गई है? आपको अंदाजा भी नहीं है कि इस वक्त मेरी हालत क्या है और क्या चल रहा है? छोड़ो मेरा पैर। तुम्हारी ये हालत भी तुम्हारी खुद की करनी का नतीजा है। अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगी तो अल्लाह तुम्हें जरूर सजा देगा। छोड़ दो मेरा पैर। लोग तो सांप को दूध पिलाते हैं, मैंने अपने घर में नागिन को पनाह देने की गलती की। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम्हारी असलियत अपने बेटों के सामने लाके ही रहूंगा। मेरी बहन और तुम्हारे चेहरे पे जो लगाव है वो उतार के ही दम लूंगा खान बेगम। अब आप मुझे समझाएंगे? हाँ, और रही बात आपकी बाजी की, वो मर चुकी और मरते मरते मेरे लिए गले का फंदा पत्ता दे गई है। खान बेगम, हमें आपके बेटे अमाद की कार शहर के बाहर एक झील के पास मिली है। तो
मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी अभी उनका निकाह हुआ है। खान बेगम, मैंने कब से समझा रहा हूँ कि कल रात अमाद ड्राइव पे गए थे। मैंने उन्हें खुद जाते हुए देखा था कल जब मैं कायनात को घर छोड़ने के लिए आया था। हमें उनके रात में ड्राइव पर जाने पर कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि क्या कोई इस तरह से कार में चाबी लगाकर वीराने में कार छोड़ता है? भाई अब तुम जाओ। वो इसलिए कि हमारा बंगलो वहाँ बहुत पास में है। अमाद अक्सर वहाँ जाया करता है, शायद वहीं गया होगा वो। आप आजकल के बच्चों को तो जानते हैं, जिम्मेदारी के नाम से ही बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। अमाद तो अपनी ही दुनिया में रहता है। उसे जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए तो हमने उसका निकाह करवाया था। अब देखिए ना, नई नवेली दुल्हन घर पे अकेली बैठी है, वो पता नहीं कहाँ चला गया। खान बेगम, आप परेशान मत होइए, मैं तो बस ये देखने चला आया था कि सब कुछ ठीक ठाक तो है। जी बिल्कुल सब ठीक है। ये यहाँ कैसे आए? कौन लेकर आया उन्हें यहाँ पर? मुझे उम्मीद है कि अमाद आ ही जाएगा, बस आते ही होगा वो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आजाद, आजाद संभालिए अपने आप को। ये पी लीजिए, आराम से पी लीजिए। उस आफरीन ने आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है सब। और वैसे भी झूठ जितने चाहे नकाब ओढ़ ले, उसका चेहरा सामने आ ही जाता है। किसी बात की फिक्र मत कीजिए आजाद, मैं आपके साथ हूं। और इस दुनिया में कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। किसी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है मुझे आपसे जुदा कर सके। इंसान? ना तो मैं इंसान हूं ना वो आफरीन। मैं ये भी जानती हूँ, खान बेगम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरा इंसान कुछ देर तो अंधेरे में बिता सकता है, लेकिन सारी जिंदगी अंधेरे में बिताना मुमकिन नहीं। मुझे लगा था सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए मैं ये निकाह किया। लेकिन आफरीन का इस तरह से आना ये साफ करता है कि मेरी बदकिस्मती तुम्हारी किस्मत बनती जा रही है, और ये मैं होने नहीं दूंगा माहिरा। आजाद, आप बेवजह फिक्र कर रहे हैं। मैं कह रही हूं आपसे, कोई नहीं आ सकता हम दोनों के बीच। बस एक बार मेरा हाथ थाम लीजिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। क्या बात है माहिरा? अरे नई दुल्हन की खुशी से ही तो इस घर की रौनक होती है, तो फिर तुम्हारे चेहरे पर मायूसी क्यों? जिस औरत के शौहर ने निकाह के अगले दिन से ही उसे अपनाने से मना कर दिया हो, उसकी जिंदगी में कौन सी खुशी बाकी रह जाती है? माहिरा, आजाद ने तुम्हें खुद से दूर इसलिए नहीं किया कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। माहिरा, तुम्हें उसकी मोहब्बत को अपनी ताकत बनाना होगा। तुम उसकी बीवी हो, और मियां बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो इतना ताकतवर होता है कि वो बुरी से बुरी ताकत का भी सामना कर सकता है। ये रंग आजाद को बहुत पसंद है, मुझे पूरा यकीन है। जब आजाद तुम्हें इस लिबास में देखेगा, इस रंग में देखेगा ना, तो वो तुमसे नजरें नहीं हटा पाएगा। और एक सास होने के नाते मैं मुंह दिखाई के रस्म के साथ साथ पूरी दुनिया को बता दूंगी कि इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ
तुम हो, इस घर की इज्जत। शायद ये माहिरा भाभी जान का होगा। महफिल नीचे सजी है और चांद यहाँ छुपा बैठा है। वैसे भाभी जान मानना पड़ेगा, बहुत डिमांड है आपकी आज। सब बस मेरी प्यारी सी भाभी को देखना चाहते हैं। लीजिए, मैं बस वॉशरूम से होके आती हूँ, फिर चलते हैं। सासुमा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ये आप मुझे ना ही बताएं तो बेहतर होगा। वो क्या है ना, मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। इन सब दकियानूसी बातों में मेरा कोई यकीन नहीं, और दिखावा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। I'm so sorry। फिर मैं यहाँ किस लिए हूँ? तो बेहतर ये नहीं होगा कि मैं अपने रूम में चली जाऊं? ये तुम क्या कर रही हो माहिर? ऐसी मुंह दिखाई तो आज तक किसी दुल्हन की नहीं हुई होगी। मैंने तुम्हारी ऐसी मुंह दिखाई कराई है माहिरा, जिसे कोई भूल ही नहीं सकता। चांद पे तो सिर्फ दाग होता है, तुम्हारे तो पूरे चेहरे पे ही कालिख मल दी है मैंने। क्या कर रही हो? खान बेगम, गर्मी मौसम में तो नहीं है, पर लगता है आपकी बहू के सर पर चढ़ गई है। हाय, आपकी इज्जत का तमाशा बना दिया इस लड़की ने। हेलो, क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे? क्या कर रही हैं आप? जाइए यहाँ से। क्या कर रही थी आप? तमाशा 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 आप सब लोग कर रहे हैं। और वैसे भी अगर देखना ही है तो ऐसे घूंघट उठा के बारी बारी से सिर्फ चेहरा क्या देख रहे हैं? देखना है तो अच्छे से देखिए। देखिए कैसी लग रही है? हॉट हो कि नहीं? माहिरा, यहाँ भी नहीं है।
खान बेगम आज मेरे दिमाग का भूसा जलाकर रख देंगी। ये माहिरा भी पता नहीं कहाँ छुप के बैठी है। मैंने यहाँ पे किसी की आवाज सुनी थी, कोई तो था यहाँ पे। दरवाजा बंद क्यों है? अरे वाह, क्या मस्त दावत उड़ाई जा रही है यहाँ पे। हाँ, आप सब तो जाने वाले थे ना? क्या खाना देख के खाने बैठ गए? और कितना खाएंगी आप? फिगर देखिए अपनी। और एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कितनी अजीब सी रस्म है। जिस नई नवेली दुल्हन को देखने के नाम पे आप सब दावत उड़ा रहे हैं, वो नई नवेली दुल्हन खुद सब मेहमानों के जाने के बाद खाना खाती है। नहीं, आप बताइए, कोई तरीका है क्या? क्या खा रही हैं, दिखाइए जरा। खान बेगम है आप, मेहमानों को दावत में ऐसा कचरा खाना खिला रही हैं आप। क्या मेहमान ये खाना खाएंगे? आप दिखाइए क्या खा रही हैं। क्या हो क्या रहा है? वो तो है ही। ये तो बदतमीजी की हद हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए दूसरा खाना मंगवाती हूँ। रहने दीजिए, हमारा पेट तो बेइज्जती से ही भर गया। आप पहले अपने घर का ख्याल रखिए, उसके बाद मेहमान नवाजी का शौक रखिएगा। अब हम सब तभी इस घर में आएंगे जब आपका बेटा इस चुड़ैल को धक्के मारकर इस घर से निकालेगा। चलो चलो, बहुत बेइज्जती हो गई। आप लोग मेरी बात सुन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।